हेलो, वेलकम। कैसे हो आप सब लोग? उस बारे में बात करने वाले हैं जिसमें सबने कॉल आउट किया है, झूठा खाना जो सब कर दिया था ना, के बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें की मम्मी पापा सब्जी लेके आते, फ्रूट्स लेके आते इतने प्यार से, और उनको ये बोला जाता है कि यार क्यों लेके आई, हमारे तो खाना ही बाहर से आएगा, अब हम ये तो नहीं खाएंगे। कितने का आया सामान, मतलब सबसे ज़्यादा बुरा मुझे ये लगा, कितने का आया, ये तो बनता ही नहीं है ना। वो बेचारे इतनी मेहनत से, इतने प्यार से वो अपने बेटे के लिए तो लेकर आए कि हम अपने हाथ से, जितने दिन हम यहाँ पे रुके हुए हैं, तो अपने हाथ से बना के उसको खाना खिला दे। वो बाहर का खाना खाता रहता है। और आंटी जी ने ये भी बोला ना, कॉफी मत पिया कर, तू बहुत कॉफी पीने लग गया है। और उन्होंने बहुत अच्छे से बोला, और सही बोला, ज्यादा कॉफी ठीक नहीं होती। मुझे समझ में नहीं आता उसको क्यों ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा राइटर बन गया है, कुछ कुछ बहुत बड़ा उखाड़ लिया है। मुझे ऐसा क्यों लगता है? सबको ऐसा लग रहा है, क्योंकि कमेंट्स पढ़े हैं ना मैंने, जैसे बहुत ज्यादा ब्रांड ब्रांड ब्रांड, मैं ब्रांड पहनता हूँ। ब्रांड क्या है इतना? हर एक बार शुरू से ही वो ब्रांडेड पहनता है। वो अपनी जड़ें ही बोल चुके हैं हस्बैंड सैम के, कि इंसान अपनी कभी भी ना, कितना भी वो बड़ा हो जाए, उसको अपनी जड़ें नहीं बोलनी चाहिए। जहाँ से वो उठ के आया है, और वो तो खुद वहीं से उठ के आया है, तो वो कैसे बोल सकते हैं कि हम, मैं भी कभी यहीं था। जो उसको वो सारी चीजें, वो सारी सब्जियों के जो नाम है, जो अपनी लोक भाषा है, वो गलत लग रही है, अटपटी लग रही है, मजाक बनाया जाता है, लेकिन वो गलत है ना। अभी तो वो वहीं से उठ के आया, तो वो कैसे गलत हो सकता है? जब भी वो कुछ बोलते हैं बेचारे उसके अंकल, मतलब अंकल आंटी जी, उसके मम्मी पापा कुछ भी बोलते हैं, तो बीच उनकी बात ही पूरी नहीं होने देते, सेंटेंस पूरा काट देते हैं, फिर या फिर उनका मजाक बनाते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि उन्होंने घर जाना है, तो यार कोई नहीं रह सकता इस तरह के माहौल में। उन्हें जाना है तो मुझे लगता है उन्हें जाने देना चाहिए, क्योंकि इंसान अपने घर में रहता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वहाँ पे लग्जरी कम हो, फैसिलिटीज कम हो, लेकिन अपना घर अपना होता है, अपनी छत अपनी होती है। तो अगर उनका मन है अपने घर जाने का, लगता है कि लोगों को भी फोर्स नहीं करना चाहिए और उन्हें जाने देना चाहिए। एज में आके इंसान को अपना चाहिए होता है, फ्रीडम चाहिए होता है, अपना स्पेस चाहिए होता है। अंकल आंटी को भी अपना स्पेस चाहिए, तो मुझे लगता है उन्हें उनका स्पेस देना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिर्फ कंटेंट की वजह से यहाँ रोक के रखना बिल्कुल गलत बात है, जाने देना चाहिए। कुछ कमेंट्स देते हैं, बहुत सारे आए, जो कि क्योंकि ये हो जाता है ना कि बोल रहे कुछ लोग गलत है, या फिर कुछ पॉडकास्टर्स गलत है, रिएक्शन देने वाले गलत है। इतने सारे लोग गलत तो नहीं है। सबकी लोगों की कमेंट्स पढ़ते हैं और फिर देखते हैं उन्होंने क्या बोला। किसी ने बोला है डाइट डाइट, ब्लैक कॉफी, डिनर नहीं, लंच नहीं, क्या लाइफ है आपकी? इतना पैसा है, खाना नहीं खा सकते? आपकी एज कितनी है, उस हिसाब से डाइट करो प्लीज, लो डिनर करो। आप क्या लाइफ पैसा ही है, खाना नहीं खाना? व्हाट इज दिस? इसने लिखा है आप लोग कभी ब्रांडेड खरीदते ही नहीं हो, ऐसा लग रहा है जैसे ये स्टार्टिंग से ही ब्रांडेड पहनते हैं। इसे कुछ दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते थे। सब सब्जी लाने का ज्ञान दे रहे हो दोनों को, खुद अपनी पसंद क्यों नहीं लेकर आते? ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। सैम, आप इतनी मीटिंग करती हो इतने साल से, पर कहीं टीवी पे दिखती तो नहीं हो। आंटी का फेस पर स्किन बहुत ही साफ है। सैम, जब इनके साथ बैठती हो तो अपनी सास से भी बड़ी लगती हो। फेस पर मेकअप कर भी ले तो सास का फेस ज्यादा अच्छा लगता है। कितने प्यार से सब्जी लेकर आए हैं दोनों, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप को कितनी सुना रहे हो। दोनों बार बार जताते हैं कि हमारा घर है, हमारे हिसाब से चलना होगा। योर मदर इन लॉ सेड, कटोरी में ले लो, फिर पूरे बड़े बोल को सब्जी में अपना मुंह का स्पून डालकर झूठा कर दिया। ये उम्मीद नहीं थी मुझे। वाई डू यू इंटरप्ट देम सो मच? देम फिनिश देयर सेंटेंसेस। चुपके से कोई अंगूर भी लाया है कोई? चुपके से क्यों लाएगा? उनका बेटा भी कमाता है। सारी सब्जी झूठी कर दी। सैम, यू हैव टू ईट इन अ कटोरी। सबसे बड़ा कामचोर इस फैमिली में है, जो घर का कोई भी काम करके राजी नहीं है। वो बोल रहा है कि ये क्या सब्जियां ले आए अपने पेरेंट्स को, जो बेचारे इतने सारा सामान लेके अकेले आए हैं। और सैम की तो क्या ही बात करें, ये दोनों बुलाते ही अपने घर में सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए और कंटेंट बनाने के लिए। बोलो अंकल आंटी को, बोलो ऐसे बदतमीज और थैंकलेस बच्चों के साथ रहने के लिए। आंटी ने पूरी लाइफ घर संभाला है, उन्हें आइडिया है कितना क्या लाना है। घर में ऑलरेडी क्या क्या है। सैम की तरह नहीं बाहर भर भर के सड़ने के लिए रख दो, दिखावे के लिए। सब्जी हमेशा थोड़ी थोड़ी फ्रेश लानी चाहिए। सैम और विनाश का बिहेवियर देख के लगता ही नहीं आंटी का मन लगेगा उनके साथ परमानेंट रहने में। अभी वो फिजिकली एक्टिव है, जब तक डिपेंडेंट हो जाएंगे तब क्या होगा इनका? सिर्फ खर्च करना सब कुछ नहीं होता, उनके इमोशंस समझना भी जरूरी है। आप लोग प्लीज थोड़ा तमीज से बात किया करो अपने पेरेंट्स से, वरना बुलाया मत करो। प्लीज टेक देम आउट समवेयर, दे मस्ट बी सो बोर्ड गेटिंग रेडी एवरी मॉर्निंग एंड सिटिंग एट होम फुल डे। बहुत गलत व्यवहार करते हो, पता नहीं क्या लेकर आई हो। फिर हमारा तो बाहर से ही आएगा। कितने प्यार से आंटी बहुत सही तरीके से फल और सारी सब्जी सब कुछ लेकर आए हैं। उन्हें सीखने की बजाय उनसे उनकी हर बात पर मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। ऐसे कौन कौन होते हैं यार, घर का सब्जियां तक गिन गिन के दिखाते हैं। ये 1 किलो प्याज मंगाते हैं, मम्मी 3 किलो लाई है, तब भी कह रही है कम आया है। ऐसा लग रहा है जान मुझ के उसको नीचा दिखा रहे हैं। वेरी शॉकिंग।
अंकल गॉट एंग्री, जो लाया है वो तो साफ सुफ करके रखो, ना लाया है उसको अप्रिशिएट करो, कुछ नहीं लाया कुछ नहीं लाया तो सिर्फ नुक्स ही निकाल रहा था। एक तो सर में खुजली करके उसी हाथ से खाती है, आधा स्पून पूरा सब्जी में डालती है। आपको अपने माता पिता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आपको शोभा नहीं देता। आप तो आपके मम्मी पापा के बारे में सोच के थोड़ा कम बोला कीजिए, कभी कभी बहुत इंसल्टिंग फील करा देते हो। आश कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा है, मच मिसबिहेविंग टू आवर पेरेंट्स। Nowadays, Sam only relax and Auntie G cooks. And also, Sam and Avi makes fun of her. This is not at all respectful. आज मुझे अवी के ऊपर गुस्सा लग रहा है, मम्मी इतनी अच्छी सब्जी लाई है उसको बुरा बोल रहा है। अवी टोटली चेंज हो गई हैं, पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं बहुत, जब से शूटिंग से वापस आए हैं। जूठे चम्मच से 2 बार बेसन की सब्जी टेस्ट कर ली, टेबल मैनर्स कहाँ गए? ऐसे कोई जूठा करना चाहिए कभी, दूसरों को भी तो खाना होता है। एक दूसरे का जूठा खाते हैं, उनका तो कुछ नहीं, और जो नहीं खाते उन्हें बहुत अजीब लग रहा है, इसीलिए कमेंट्स आ रहे हैं। यूज्ड स्पून डिप्ड इन द बॉल हैज स्टार्टेड टू बीइंग एन एरोगेंट। आई ऑल्सो नोटिस्ड, करेक्ट। इकट्ठी सब्जी क्यों लानी, पेरेंट्स को बेवकूफ़ क्यों समझ रहे हो? ना तुम लोग फ्रूट्स लाते हो, प्लस एक साथ इतनी सब्जी इकट्ठी करके खराब क्यों करते हो? सैम जी, आपने तो सारी सब्जी झूठी कर दी। पीपल डोंट ईट मच फ्रूट्स, नेवर सीन बिफोर। आज अंकल आंटी खुद शॉपिंग गए तो ही फ्रूट्स लाए हैं। सो चीप टू से कि कोई चुपके से अंगूर लाया है, सुन के बड़ा अजीब लगा। टू ऑल व्यूअर्स, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल सैम। तो भाई एक इंसान गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, सब लोग गलत नहीं हो सकते ना। जब इतने सारे लोगों ने बोला, कॉल आउट सही किया कि आपने सब्जी झूठी कर दी सारी बेसन की। थोड़ा सा जब उनकी सास ने बोला कटोरी में लेके खा लो, बट नहीं, उन्होंने सारी सब्जी झूठी कर दी। कमेंट्स तो करने ही थे लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि पर्पसली किया जा रहा है ये सब, क्योंकि चलो जब हम व्लॉग बनाते हैं समझ में नहीं आता है ना कि हम क्या दिखा रहे हैं, क्या शूट हो गया। लेकिन जब एडिट करने बैठते हैं, अभी ही करते हैं ना उनके हस्बैंड एडिट, जब एडिट करते हैं तो इंसान देखता है ना कि क्या पार्ट डालना है क्या नहीं डालना। तो वो चाहते तो वो वाला पार्ट थोड़ा सा स्किप कर सकते थे, उसको ट्रिम कर सकते थे, वो नहीं डालते। लेकिन क्यों डाला कि लोग देखेंगे, फिर कमेंट्स करेंगे, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कमेंट्स आएंगे। तो मुझे ये फंडा लग रहा है, जो कि क्योंकि इंसान यार जानबूझ के करते, अगर वो लाइव थोड़ी ना था कि लाइव देख लिया लोगों ने, व्लॉग था, एडिट हो सकता था, वो पार्ट नहीं किया एडिट। ऊपर से जानबूझ के व्लॉग में खुद दिख रहा है कि किस तरह अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, वो भी व्लॉग देखते हैं पोस्ट करने से पहले, अपलोड करने से पहले, तो भी वो उसी तरह रहने देते हैं। तो बुलाना ही क्यों है उनको? वो जब अपने घर जाना चाहते हैं फिर उनको जाने दो ना। एटलीस्ट वो अपनी फ्रीडम से, अपने प्यार मोहब्बत से दोनों रहेंगे अपने घर पे, जैसे जो रहना है, जैसे खाना पीना है वो रहेंगे। कम से कम वो उन्हें इस तरह बंधुआ बन के नहीं रहना पड़ेगा घर में कि अपना दरवाज़ा भी लॉक नहीं कर सकते वो अंदर से। ब्लॉग में जब उन्होंने अपना डोर लॉक किया था अंदर से, तो यही बोला कि क्यों लॉक किया? अरे मुझे देख के लॉक करे, लॉक क्यों किया भाई? वो उनका रूम है, कहने को बस ये है कि आपका भी घर है, लेकिन सच ये है कि अपना घर ही अपना घर होता है। और जब बेटे बहू के घर पे जाके रहना हो तो वो उस तरह का फील नहीं करवा रहे, वो वेलकमिंग नहीं लगते ना। वो सिर्फ व्लॉग में दिखाने के लिए, हम थोड़ी देर का व्लॉग देखते हैं उसमें वो दिखाते हैं, लेकिन जो हमें थोड़ी देर के व्लॉग में ही दिख जाता है, तो सोचो पूरा दिन में क्या होता होगा। वो बेचारे तैयार होके पूरा बस अपने घर में बैठे रहते हैं, थोड़ी देर बाहर जाते हैं, फिर आते, इतनी परेशान होकर सब्जी लेके आए, फिर क्या मिला उनको? सुनने को ही मिला ना, लेकिन बेटे को है ही नहीं। उसको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, पता नहीं क्या समझ आ रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या लग रहा है, अपने आप को क्या समझ रहे हैं। माँ बाप के आशीर्वाद के बिना वो यहाँ पहुँच सकता था अभी? उसको लग रहा है मैं बहुत बड़ा बन चुका हूँ, तो जिनके आगे वो अपनी ज़ुबान चलाने लग गया है, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ हो सकता था पॉसिबल? नहीं। तो उन्हीं की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है आप बताना।